अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक खुफिया मुलाकात की कहानी सामने आई है कि इस मुलाकात में जनरल बाजवा से मौलाना फजलुर रहमान उर्फ डीजल को गंदी गलीज गालियां पड़ी हैं। ये खुद ही मौलाना फजलुर रहमान के जो अब्दुल गफूर हैदरी हैं, ये खुद अपने मुंह से बयान कर रहे हैं कि किस तरह जनरल बाजवा साहब ने उनको गंदी गालियां दी। अदलिया ने इमरान खान के खिलाफ किसी भी प्लान का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और 3 साबिक वज़ीर आला पीटीआई में शामिल हो गए। तो चलते हैं जनाब पहली खबर की तरफ। पहली खबर यह है कि जी अदलिया ने इमरान खान के खिलाफ किसी भी गैर आइनी अमल का, गैर आइनी काम का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। आपने देखा होगा, आपने ये डीलें वीलें जो हुई हैं इसके बारे में तो आपने सुना होगा कि ये डील हुई है जरदारी की, मौलाना फजलुर रहमान की और नवाज शरीफ की कि किसी भी सूरत में इमरान खान को सियासत से आउट करना है, नाअहल करना है, तो शाखाना में कर दें या टेरन वाइट में केस में कर दें या वो किसी भी केस में इमरान खान को नाअहल करना है। आपने देखा पिछले दिनों में इन्होंने बहुत से मुकदमात भी किए, जिस तरह के वो जज ज़ेबा चौधरी वाला। तो मतलब कि डील ये है कि इमरान खान को नाअहल करना है, तो इसके लिए ज़रूरत है हमारी अदलिया की। तो अदलिया ने इस काम का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, हम कोई ऐसा गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे आइन की खिलाफ वर्जी हो और हम पर कोई दाग लगे। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। यही वजह है कि मरियम नवाज साहबा अब नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वो एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया तो वो बेच नहीं सकते, ठीक है। अब वो एंटी अदलिया बयानिया उस पर काम वो शुरू करने वाली हैं। आपने 2 दिन पहले भी सुना होगा मरियम नवाज की ज़ुबान जो अदलिया पर बोल रही थी। अब आपको आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद ये हमारे मुल्क की अदलिया पर गंदी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करती हुई नज़र आएंगी पूरी नून लीग कंपनी और पूरा नून लीग टोला। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को गंदी गालियाँ, तो ये क्या मामला है? तो जनाब ये मामला है कि जी इस मुलाकात में तमाम सियासतदान मौजूद थे जी। मौलाना फजलुर रहमान लगा लें या डिग्गी वज़ीर आज़म लगा लें, जरदारी लगा लें या बिलावल लगा लें, ये तमाम मौजूद थे। अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है जी, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का ही बंदा है, उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा साहब के घर में हम मुलाकात कर रहे थे, तो जनरल साहब जूँ ही ड्राइंग रूम में इंटर हुए तो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को गंदी गालियां देना शुरू कर दी। फिर अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि जनाब मैंने कहा शट अप, इससे आगे मत बढ़ना, तो मैंने उनको शट अप कॉल दी, तो मैंने उनको रोका कि जहाँ पे बोल रहे हो वहीं पे चुप कर जाओ। तो ये कह रहे हैं जनाब वो लोग जो सारी उम्र जमहूरियत की बात करते रहे हैं, सारी उम्र आइन की बात करते रहे हैं, आइन को खुद तोड़ रहे हैं। अब मान रहे हैं कि हम खुद जनरल साहब के ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। ये अब की बात नहीं है, जब ये ऑन ड्यूटी है, ये पुरानी वीडियो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जनाब बात सीधी सी है, जो लोग डिग्गियों में बैठकर वज़ीर बनते हैं उनका यही हाल होता है। अब्दुल गफूर हैदरी साहब जिनकी बारे में आप बात कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान, वो तो है ही गालियों के लायक। बाहर निकल आए, आवाम में खड़े हों, तो इनसे बड़ा जमहूरियत का कोई चैम्पियन ही नहीं है, इनसे बड़ा कोई इस्लाम का कोई चैम्पियन ही नहीं है। अपने आप को इस तरह शो करते हैं, लेकिन मुलाकात करते हैं बंद कमरों में, ड्राइंग रूमों में, वहाँ पे बैठ के। तो जनाब वहाँ पर आपको गालियाँ नहीं, वहाँ पर आपको ठुड्डे भी लगने चाहिए थे। मैं तो कहता हूँ कि जनरल बाजवा साहब ठुड्डे मारने थे इनके मुंह पे चपेड़े मारनी थी। खाली गालियों से इनका कुछ नहीं बनता। फिर बाहर आते हैं तो आवाम के सामने ये जमहूरियत का रोना रोते हैं, ये हम बड़े जमहूरी लोग हैं। तुम्हारी औकात सिर्फ गालियाँ नहीं है। तो जनाब अगर गोद में बैठकर हुकूमत में आओगे, अगर बूट पॉलिश करके हुकूमत में आओगे, अगर डिग्गियों में बैठकर हुकूमत मांगने के लिए जाओगे, तो जनाब बंद कमरों जनाब आपको गालियाँ ही पड़नी है, आपको कौन से हार पड़ने हैं वहाँ पे। तो अगली खबर ये है कि जी 3 साबिक वज़ीर आला पीटीआई में शामिल होने को तैयार बैठे हैं। परवेज़ इलाही साहब ने तो वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो एक अनकरीब बहुत बड़े इज्तिमा में पूरी काफ लीग मोनिसलाई समेत पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करेंगे। और इसके अलावा 2 साबिक वज़ीर आला और हैं जो उसी दिन पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।